गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 8 है। अब हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका नया चैप्टर दिया गया लेसन 9। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। इसका फार्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, पीआरटी अपॉन 100। पी आपका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो मेरा अमाउंट है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट आर माने रेट माने होता है ये जो हमारा इंटरेस्ट है उसका रेट क्या है, 8% है, 7% है। आपने देखा होगा कि जो भी रेट होता है उसी रेट से हमको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, 8%, 7%। और टी का मतलब टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए हमको देना है। ठीक है, तो यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है और ये आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसमें हमको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए ये आपका सबसे पहले ये आपका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को पी मानते हैं, रेट को 8% मानते हैं और टाइम को मैंने एन ईयर्स माना। ठीक है, एन ईयर्स। ठीक है, तो फार्मूला आपका बनेगा ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा ए - पी, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल को सेपरेट कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसमें दो कंडीशन और बनती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, अब बैंक में कई कंडीशन होती है। जैसे आप गए तो आपने कहा कि हमको इंटरेस्ट कब मिलेगा। ठीक है, उसने कहा आपको 1 ईयर के बाद मिलेगा। ठीक है, 1 ईयर के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग फिर फार्मूला लगाएंगे ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो ए - पी कर देंगे, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल को सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली में काउंट होता है। यानी हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आधे साल में, यानी 6 महीने में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया गया है तो ध्यान रखिएगा जो रेट होगा, रेट, ठीक है, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि रेट आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी r/2 पर हाफ ईयर। ठीक है, और टाइम जो होगा, टाइम में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आपका हो जाएगा 2n हाफ ईयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हाफ ईयरली आपका दिया गया है, आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट में 2 का डिवाइड करेंगे और टाइम में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, और अगर जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब होता है चौथाई। ठीक है, तो मतलब कि ये आधे का आधा। तो अगर क्वार्टरली दिया गया है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो जो हमारा रेट होगा उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रेट हो जाएगा r/4% पर क्वार्टर, एंड जो टाइम होगा उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यह टाइम हो जाएगा 4n क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया गया था तो रेट में 2 का डिवाइड करेंगे, टाइम में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट में 4 का डिवाइड करेंगे और टाइम में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ईयरली का मतलब होता है कोई चीज़ होती है वो 1 ईयर में एक बार होती है। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि वो साल में 2 बार होगी, यानी कि 6 महीने में 2 बार, यानी 6 मंथ में 2 बार होगी। ठीक है, और अगर क्वार्टरली दिया गया, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 3 मंथ में होगी। ठीक है, 3 मंथ में होगी तो 1 ईयर में हमको 4 बार उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप रूल ध्यान रखेंगे।